हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स के सबसे यूज़फुल टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा आर्काइव एंड अनआर्काइव। इसको हम लोग कंप्रेस एंड एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं लिनक्स के अंदर। तो इसका सीधा-सा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है आप लोगों का कि अगर आपके पास एक हेवी साइज़ की फ़ाइल है, उसका साइज़ आपको रिड्यूस करके कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? या फिर किसी ने आपको फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस करके आपको डेटा सेंड किया है और आपको क्या करना है, उस फ़ाइल को यूज़ेबल बनाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसी टॉपिक को हम लोग कंप्रेस एंड एक्सट्रैक्ट इन लिनक्स डेटा बोलते हैं, या फिर आप इसको आर्काइव एंड अनआर्काइव भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास 2 यूज़फुल कमांड है, पहली है टार कमांड, दूसरी है ज़िप कमांड, राइट? तो ज़रा समझते हैं हम लोग सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कमांड जो कि है टार। तो टार जो कमांड है सर, ये क्या करता है, ये मल्टीपल फाइल और फ़ोल्डर को एक सिंगल डॉट टार फाइल में पैक कर देता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज़ दैट हमारे पास मल्टीपल फाइल है, विवेक 1, विवेक 2, विवेक 3, इस तरीके से आपके पास मल्टीपल फाइल है। आप क्या चाहते हो, इन सब फाइलों को एक बंडल बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लिनक्स में यूज़ करते हैं टार कमांड। तो बेसिकली दोस्तों, इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका जो टार कमांड है वो क्या करता है? तो आप लोगों को सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देना है कि जब हमें मल्टीपल फाइल या फ़ोल्डर को एक बंडल फाइल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं टार कमांड। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे लिनक्स फाइल के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं, सॉरी, लिनक्स सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं दिख रही। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, टच करके मल्टीपल फाइल बना लेता हूँ, लाइक क्लाउड विथ विवेक, और यहाँ पर मैं 1.10 करके मैंने फाइलें क्रिएट कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास 10 फाइल्स आ चुकी हैं, राइट? अब मुझे क्या करना है, इनका एक बंडल फाइल बनाना है। क्या करना है दोस्तों? मुझे इनका एक बंडल फाइल बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले यूज़ होगी आपकी टार कमांड -cvf। सी मतलब होता है क्रिएट, वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फाइल। उसके बाद फाइल का नेम क्या रखोगे? तो फाइल का नाम रखा हमने सपोज़ दैट बैकअप.tar। क्या रखा सर हमने फाइल का नेम? बैकअप.tar। और किन-किन फाइल्स को रखना चाहते हो आप इस बंडल के अंदर? तो मैंने बोला विवेक, सॉरी विवेक नहीं है हमारे पास फाइल, फाइल का नाम क्या है? क्लाउड विथ विवेक कर्ली ब्रेस 1.10। इसका मतलब ये है कि आप इन 10 फाइल्स को क्या कर रहे हो, आपने बैकअप फाइल के अंदर डाल दिया। तो आपके पास एक फाइल आ चुकी है बैकअप.tar। अब यहाँ पर देखें, आपके पास कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो मैंने क्या किया, mkdir डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम हमने दे दिया क्या सर? डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं डेमो, राइट? क्या किया हमने? डायरेक्टरी का नेम दे दिया डेमो। उसके बाद अब यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ अगर डेमो को, तो देखो डेमो के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सीपी कमांड से बैकअप डॉट टार वाली जो फाइल है, इसको डेमो के अंदर कॉपी करवा लिया। ओके, परफेक्ट। अब एलएस करता हूँ डेमो, तो देखो डेमो के अंदर बैकअप डॉट टार आ गई है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बैकअप डॉट टार है, इसके अंदर क्या क्या डेटा है मुझे देखना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर दो तरीका होता है। एक तो आप आर्काइव करके देख सकते हो, या बिना आर्काइव करे भी, सॉरी, एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो, या बिना एक्सट्रैक्ट किए हुए भी आप लोग देख सकते हो। तो जब आपको बिना एक्सट्रैक्ट के देखना है, तो आप क्या करें, टार हाइफन टीबीएफ, टी मतलब होता है लिस्ट, ठीक है? तो फाइल का नेम क्या है, बैकअप डॉट टार। देखो, तो इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, इसने बता दिया कि भाई ये आपका बैकअप डॉट टार जो है, उसके अंदर ये डेटा रखा हुआ है, राइट? अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को बाहर निकालना है, टार फाइल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा सेम कमांड होती है, बस टी की जगह आपको एक्स कर देना है, एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको टी की जगह पे एक्स यूज कर लेना है, एक्स वी एफ। देखो हो गया। वापस यहाँ पर एलएस करके देखो, तो देखें आपके पास जो फाइल्स थी वो आ गई। तो इस तरीके से आप टार कमांड का यूज करके बंडल बना सकते हो मल्टीपल फाइल्स का या डायरेक्टरीज का, राइट? और अगर उनको बाहर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंप्रेशन की, राइट? अगर आपको फाइल का साइज कंप्रेस करना है तो आप कैसे करेंगे, राइट? तो हम कंप्रेस करने के लिए टार के साथ gzip का यूज करते हैं, तो फाइल जो है और छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है सर, हमारी जो फाइल है वो और छोटी हो जाती है। तो जरा हम यहाँ पर du-sh करते हैं, बैकअप डॉट टार का साइज देखना है। कितना साइज दिखा रहा है, 12 KB। कितना साइज है सर, 12 KB। इसको और भी रिड्यूस करना है। क्या करना है, इसको और भी रिड्यूस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, और भी रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा तरीका, du-sh/etc। etc का साइज क्या है सर, 35 MB। इसको रिड्यूस करना है। क्या करोगे आप, इसको टार मेथड से, जीजेड जो मेथड है, गंजिप मेथड बोलते हैं हम लोग इसको, उससे आप कंप्रेस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो अभी जरा हमने क्या किया, टार हाइफन CVF, ओके, सॉरी यहाँ पर CZVF लगाना पड़ेगा क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, GZEP मेथड में कर रहे हो। और इसके बाद इसका नेम क्या दे रहा है, तो मैंने बोला डेमो डॉट टार डॉट GZ, ओके। और उसके बाद किस फाइल या डायरेक्टरी को, तो हमने बोला /etc को। देखो तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दिया इसने। अभी आप देखना आपकी जो फाइल का साइज है वो काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर ls करके देखें तो आपके पास एक फाइल आ गई है demo.tar.gz, du-sh करें और demo.tar.gz का जो साइज है आप देखो कितना कम हो गया, 11 MB का आ चुका है, राइट। तो कहाँ 35 MB था आपका etc डायरेक्टरी, और जब आपने इसको कंप्रेस किया तो ये 11 MB का हो गया, राइट। अब इसी तरीके से आप क्या चाहते हो, अगर आपको और बेटर कंप्रेशन चाहिए तो आप क्या करो, VZ मेथड का यूज करो, राइट। क्या करें आप, VZ मेथड का यूज करो। तो ये क्या होता है, बंजिप मेथड होता है। तो इसको जब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है या क्रिएट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जे मेथड यूज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टार हो गई आपकी कमांड -CJ। देखो वहां पर क्या यूज किया था आपने, क्या यूज किया था वहां पर सर आप लोगों ने, CZ, राइट। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, जे, CJVF, उसके बाद फाइल का नेम, तो न्यू डॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यू डॉट टार डॉट, और इसका एक्सटेंशन क्या रखोगे, BZ, या आप BZ2 भी रख सकते हो, तो मैं BZ2 रख लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, और अच्छा कंप्रेशन कर देगा। उसके बाद किस डायरेक्टरी को कंप्रेस कर रहा हूं, हमने बोला ETC को। देखो ये भी कंप्रेस होके आएगा, इसका साइज भी आप चेक करेंगे। यहाँ पर ls करें आप, तो देखो आपके पास एक न्यू डॉट टार आया है, एक डेमो डॉट टार। तो डेमो डॉट टार का साइज आपने देखा था 11 MB था। एक बार वंस अगेन दिखा देता हूँ आपको कि इसका साइज कितना 11 MB हुआ जब आपने इसको कंप्रेस किया। और अगर आपने दूसरा मेथड जो यूज किया कंप्रेस करने का, इसका साइज देखो 9.1 MB। तो अगर आपको एकदम हद से ज्यादा साइज कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आप क्या यूज करें सर, यहाँ पर यूज करें BZ मेथड, ठीक है, बंजीप मेथड। और अगर थोड़ा कम करना है तो आप GZ मेथड यूज कर ले, राइट। अब बात आई सर, ये तो ठीक है, हमारा हो गया फाइल को कंप्रेस करने का। हमारी ओरिजिनल फाइल कहाँ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट। तो टार हो गई आपकी कमांड -CVF, राइट। अब उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पर जेड मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जेड मेथड यूज किए थे आपने जब इसको क्या किया था, कंप्रेस किया था। फिर फाइल का नेम क्या था, डेमो डॉट टार। क्या बोल रहा है, covertly refusing to create an empty archive, सॉरी यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, सी की जगह एक्स लिखना है सर, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि क्रिएट, ठीक है। देखो ये आपका एक्सट्रैक्ट करके लाके दे देगा आपको पूरा डेटा, हो गया। ls करके देखो, यहाँ पर etc डायरेक्टरी आ गई आपके पास। अब du-sh करके etc डायरेक्टरी का साइज चेक कर लो, वापस ओरिजिनल अपने स्टेट पे आ गया, राइट। ऐसे ही आपको क्या करना है, तो अभी देखो यहाँ पर दो etc एक साथ नहीं होगा, ओवरराइट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाले को पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस ETC को हमने कर दिया डिलीट, परफेक्ट। चलिए, सो वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको कर दिए सर आपने क्या, डिलीट। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला करना, तो टार हाइफन एक्स, एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, उसके बाद JVF एंड उसके बाद नेम ऑफ फाइल। तो फाइल का नेम क्या था, न्यू डॉट टार डॉट BZ। तो अब ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया, तो अब भी आपका ओरिजिनल डेटा मिलेगा। तो डेटा आपका दोनों केस में ओरिजिनल मिलेगा, बट जब बात आती है फाइल का साइज रिड्यूस करने की, कंप्रेस करने की, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गंजीप मेथड मतलब GZ मेथड बोले, तो जेड मेथड बोल सकते हो आप। उस जेड मेथड को क्या करो, आप यूज करोगे तो फाइल का साइज थोड़ा कम यूज होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टार हाइफन CZVF और उसके बाद फाइल का नेम, तो लाइक डेमो डॉट टार डॉट, और यहाँ पर आपका मेथड कौन सा था, यहाँ पर आपका था GZ, ठीक है। तो ये लिखा आपने, और उसके बाद साइज, सॉरी नेम ऑफ डायरेक्टरी। तो ये आपका GZ मेथड हो गया। अब इसी तरीके से BZ मेथड मतलब बंजिप मेथड, तो जी मतलब गंजिप, बी मतलब बंजिप, सिंपल सा याद रखो, टार हाइफन CJVF, उसके बाद नेम ऑफ फाइल, तो न्यू डॉट टार डॉट GZ2, ठीक है।
आप इसको सॉरी जीजेड नहीं बीजेड आएगा, जीजेड तो ऊपर यूज़ किया है, तो बीजेड 2 दे दो और उसके बाद नेम ऑफ डायरेक्टरी। तो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दोनों केस में ईटीसी ही लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो दोनों के केस में आपको सी की जगह एक्स लगा देना है, राइट? क्या करना है? सी की जगह आपको एक्स लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका फाइल का साइज़ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तो तरीका था आपकी किस तरीके से फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हो, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फाइल का बंडल्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टार कमांड, राइट? अब बात आती है दोस्तों, अगर आपको और भी ज्यादा कंप्रेस करना, राइट, या फिर एक ही फाइल को कंप्रेस करना है, तो आप क्या करो, जीजेप मेथड यूज कर, सॉरी जिप फाइल का या जिप कमांड का यूज करो, राइट? तो यहाँ पर अभी देखें आपके पास, तो यहाँ पर मैं जरा पहले ये ईटीसी को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटा नहीं बचेगा। फिर मैं क्या करूंगा, ईटीसी को कंप्रेस करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ईटीसी को कंप्रेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एलएस करें और यहाँ पर हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी है। जिप होती है कमांड, हाइफन R4 होता है रिकर्सिव। अब किस नाम से फाइल बनाते हो, तो मैंने बोला विवेक डॉट जिप के नाम से मेरी फाइल होगी और किसको आपको करना है रिड्यूस, तो यहाँ पर आप बताओगे स्लैश ईटीसी। तो यहाँ पर आपने कर दिया इसको, तो अब देखना आपका जो फाइल का साइज है वो और भी कम होके आ जाएगा जिप फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप एलएस करके देखें, ठीक है? और यहाँ पर du हाइफन sh और फाइल का नेम क्या है, विवेक डॉट जिप। तो देखो ये आपका 13 MB आ गया, राइट? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को जिप मेथड से भी क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फाइल का साइज कंप्रेस कर सकते हो। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अनजिप करना है, तो क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल सा अनजिप कमांड होती है और फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है, विवेक डॉट जिप। तो ये आपका ईटीसी फोल्डर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आप लोगों के सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सट्रैक्ट होके आ गया, समझ में आया क्या हुआ सर, एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब आप फाइल का साइज चेक करोगे तो ये आपको ओरिजिनल वही दिखाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको क्या करना हो, सिंगल फाइल है कोई अगर आपके पास और उसको कंप्रेस करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, जीजिप का यूज कर सकते हो। तो टार से भी आप सिंगल फाइल को भी जीजिप सॉरी आर्काइव कर सकते हो और आप चाहो तो जिप कमांड से भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास ये फाइल है क्लाउड विद विवेक 1, तो इसको क्या करना है, जिप में कन्वर्ट करना है, तो जिप और उसके बाद न्यू फाइल का नेम क्या रखना है, तो डेमो डॉट जिप रख दिया हमने। और किस फाइल को कंप्रेस करना है, हमने बोला विवेक क्लाउड विद विवेक 1 को। तो ये आपकी क्या हो गई, जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर देखो आप डेमो डॉट जिप आ चुका है। अब आपको इसको फॉरवर्ड करना है अपने टीम को, अपने सीनियर को, जिसको भी फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करके क्या करें, आप इसको अनजिप कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो से आप लोग नॉलेज लें और मेरे वीडियो को अपने लिंक्डइन फैमिली एंड फेसबुक मेंबर्स तक शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।